हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनावतु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं परम
सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी देधय ज्ञान से, व्याधा देधय तीर, सद्गुरु देधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर इस बार कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बाबा शांतानंद मंच परंपरागत नव संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में
बाबा शांतानंद की मंच परंपरागत नव संन्यास के जो 9 नियम निर्धारित हैं, उसी 9 नियम पर हम सभी लोग विचार कर रहे हैं। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि का श्रवण किया। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा अपने मंच की परंपरा में नव संन्यास के लिए जो 9 नियम निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया, परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश किया है कि जो कोई साधक इस मंच की परंपरा में आजीवन साधु जीवन के लिए समर्पित होना चाहता है, या जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, उनके लिए नव संन्यास के 9 नियम जो निर्धारित किए गए हैं, इसके अनुसार से जब वह कम से कम 9 साल तक साधना करता है, इस नियमों को निष्ठापूर्वक पालन करता है, तभी वह सही रूप में इस मंच की परंपरा में संन्यास लेने के योग्य होता है। माने इस मंच की परंपरा में वह सन्यासी बन सकता है और विधिवत रूप से संन्यास को धारण कर सकता है। तो पूज्य गुरुदेव ने जो इस मंच की परंपरा में संन्यास को धारण करने के लिए, सन्यासी बनने के लिए नव संन्यास के जो 9 नियम निर्धारित किए हैं, इस बार के यहाँ के इस संन्यास दिवस सत्संग सत्र में हम सभी लोग इसी पर विचार करने जा रहे हैं। नव संन्यास के जो 9 नियम हैं, उस पर विचार करने के पहले मंच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में ले लेनी चाहिए। सबसे पहले, जैसा कि कल आपने सुना, परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा इस मंच की स्थापना मानव जीवन के कल्याण के लिए 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में किया गया। इस मंच का जो परम पूज्य गुरुदेव ने नाम निर्धारित किया है, उसको हम सभी लोग इस मंच की परंपरा से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रशांत परिवार के जो
श्रद्धालु लोग हैं, 2-3 नामों से इसको पुकारते हैं। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच का नाम रखा बाबा शांतानंद विचार मंच। परम पूज्य गुरुदेव ने ही कई बार हम सभी लोगों से मंच पर प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा, ये बाबा शांतानंद विचार मंच है। एक तो ये नाम हो गया इस मंच का, और लगभग सन 1998 ईस्वी से पहले इसी नाम से इस मंच को पुकारा जाता रहा, बाबा शांतानंद विचार मंच। अच्छा, यहां पर एक बात और आपके ध्यान में दे दूं, क्योंकि ये जो मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तो निरंतर चल रहा है। अभी यहाँ मनियर आश्रम पर इस सत्संग को करने के पहले कुरुसाहा आश्रम में 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, और उसके पहले कुरुसाहा आश्रम सत्संग के पहले गंगा के उस पार में हम सभी लोग गंगा के अभी उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तरी क्षेत्र में, गंगा के उस भाग अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में हम सभी लोगों ने शेखपुरा जिला के बरबीघा प्रखंड के अंतर्गत मेरे द्वारा नवनिर्मित एक मूसापुर मंच है, वहीं पर 7 दिनों के सत्संग के कार्यक्रम के साथ अड़तीसवां शीतकालीन वार्षिकोत्सव हम सभी लोगों ने 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर सन 2025 ईस्वी तक वहां पर संपन्न किया। और आप सभी लोग इस बात को कई बार सुन चुके हैं, जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की परंपरा में जो मंच स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, तो मुख्य रूप से साल में 2 वार्षिकोत्सव को, 2 कार्यक्रमों को परम पूज्य गुरुदेव ने सुनिश्चित किया है और निर्धारित किया है। एक वार्षिकोत्सव तो शीत काल के आरंभ में संपन्न होता है, 13-14 नवंबर वाला, तो इसीलिए हम सभी लोग उसको बोलते हैं शीतकालीन वार्षिकोत्सव। और दूसरा जो मुख्य वार्षिकी कार्यक्रम दूसरा है, वो है 14-15 मार्च वाला। चूंकि 14-15 मार्च वाला जो कार्यक्रम है वह ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में होता है, इसीलिए हम सभी लोग उसको ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के नाम से
पुकारते हैं। तो 2 वार्षिकोत्सव कार्यक्रम इस मंच की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं और निर्धारित किए गए हैं। इन 2 कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से इस मंच से जुड़े हुए सभी शिष्यों को, सभी अनुयायियों को, सभी श्रद्धालुओं को इन दोनों कार्यक्रम में सम्मिलित होना परम पूज्य गुरुदेव ने ही निर्देशित किया है। बाकी वर्ष में और कार्यक्रम भी होते रहते हैं, लोग करते हैं। शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम की ओर से जो मेरे द्वारा कार्यक्रम मंच स्तरीय संचालित होते हैं, आप तो देखते ही हैं कि पूरे वर्ष भर कार्यक्रम ये चलते ही रहता है। तो शीतकालीन वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम 7 दिनों के सत्संग का कार्यक्रम के साथ उसका संपादन करते हैं, और जो शीतकालीन वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम होता है उसे भी 7 दिनों का सत्संग कार्यक्रम के साथ ही संपादित करते हैं। इस मंच की परंपरा में इन दोनों वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को और सभी लोग केवल 2 दिन वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम को संपादित करते हैं। शीतकालीन वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को छपरा जिला के अंतर्गत मूसेपुर धनौरा ग्राम, जिस जगह का नाम परम पूज्य गुरुदेव ने शांति स्थल रखा है, सभी लोग शांति स्थल में एकत्रित होकर के प्रत्येक वर्ष 13-14 नवंबर को शीतकालीन वार्षिकोत्सव कार्यक्रम करते हैं। और ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष 14-15 मार्च को सभी लोग एकत्रित होकर के समस्तीपुर जिला के अंतर्गत यहां से मात्र 17 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जो विद्यापति नगर प्रखंड में स्थित मिर्जापुर ग्राम है, वहां पर परम पूज्य गुरुदेव का जो स्थान बना हुआ है, गुरुदेव ने उसका नाम रखा है साधना स्थल। तो उस साधना स्थल पर ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव का 2 दिनों का कार्यक्रम 14-15 मार्च को प्रत्येक वर्ष सभी लोग इकट्ठा होकर के करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश किया था कि ये 14 नवंबर वाला जो कार्यक्रम है, जिसको 13-14 नवंबर के रूप में शीतकालीन वार्षिकोत्सव के रूप में करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये प्रचार दिवस है इस मार्ग का, क्योंकि 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में इस मंच की स्थापना की गई थी। तो 14 नवंबर जो है ना, इस मार्ग का प्रचार दिवस है, इस मंच का स्थापना दिवस है। इस बार तो सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हमने शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम जो यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, उसके माध्यम से 14 नवंबर को ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी भेजी और बधाइयां भी दी। तो गुरुदेव ने कहा कि ये प्रचार दिवस के रूप में है, और उनकी भावना थी कि 13-14 नवंबर का जो कार्यक्रम है ना, ये प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगहों पर
घूम घूम करके इसको किया जाए, लोगों में एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक चेतना का जागरण और प्रेरणा होगा। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसीलिए 13-14 नवंबर वाला जो शीतकालीन वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, 7 दिनों का सत्संग कार्यक्रम के साथ उनको घूम घूम करके प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगह पर जाकर के पूरी तैयारी के साथ उसको संपादित करते हैं। इस बार हम सभी लोगों ने शेखपुरा जिला के बरबीघा प्रखंड के अंतर्गत जो नवनिर्मित मूसापुर मंच है, वहां पर हम सभी लोगों ने 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक शीतकालीन वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम किया। चूंकि 1987 ईस्वी से ही आरंभ किया गया है, अभी सन 2025 ईस्वी है, तो 38वां शीतकालीन वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ इस बार। तो जो ये 38वां शीतकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग का कार्यक्रम हम सभी लोगों ने 7 दिनों तक 8 से 14 नवंबर तक किया, वहां पर जो विवेच्य विषय प्रवचन का विषय रखा गया था, ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का स्वरूप। परम पूज्य गुरुदेव ने जो इस मंच का नाम दिया है ना, इसके स्वरूप पर ही वहां पर चर्चा की गई। ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। तीन चीजों का निर्देश इसमें गुरुदेव के द्वारा दिया गया है। जो लोग विस्तार से इसको सुनना चाहते हैं, शांतानंद मिशन चैनल पर सारा प्रवचन अपलोड है, आप वहां सुन सकते हैं। गुरुदेव ने ज्ञान मार्ग सत्संग मंच इस नामकरण में मुख्य रूप से 3 चीजों का निर्देश दिया है। एक मार्ग के विषय में, दूसरा संघ के विषय में, और तीसरा संस्थान के विषय में। तो शीतकालीन वार्षिकोत्सव में जो सत्संग कार्यक्रम हुआ, उसमें मुख्य रूप से मार्ग के विषय में वहां पर चर्चा की गई। मार्ग कौन सा? तो परम पूज्य गुरुदेव निर्देश करते हैं ज्ञान मार्ग। सनातन 3 ही महामार्ग हैं जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग के अंदर ही योग मार्ग इंक्लूड हो जाता है, अंतर्निहित हो जाता है। योगस्त्रियो मया प्रोक्ता निरनाम श्रेयो विदित्सयाः कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च न अन्य उपायो अस्ति कुत्रचित्। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव जी को उपदेश करते हुए निर्देशित किया है कि 3 ही सनातन महामार्ग हैं, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ज्ञान मार्ग। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में 3 महामार्ग का संकेत किया है, कई बार आप सभी लोगों को ध्यान में दिए हैं। मार्ग के विषय में, 3 सनातन मार्ग के विषय में गुरुदेव ने अपने उपदेश में संकेत रूप में निर्देशित किया है कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। जीवन की गतिशीलता, जीवन में जो गति हो रही है, ये गति
किस मार्ग से होकर के हो कि जीवन का कल्याण हो जाए, जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाए। तो परम पूज्य गुरुदेव गतिशीलता, जीवन की गति को करने के लिए 3 मार्ग को निर्देशित कर रहे हैं, सहजता, सरलता और समानता के मार्ग पर। यहां पर सहजता शब्द जो है ना, भक्ति मार्ग का द्योतक है। सरलता शब्द जो है, सहजता शब्द जो है कर्म मार्ग का द्योतक है। सरलता शब्द जो है भक्ति मार्ग का द्योतक है। और समानता शब्द जो है वो ज्ञान मार्ग का द्योतक है। तो सनातन परंपरा में जो कल्याण को प्राप्त करने के सनातन मार्ग त्रिविध रूप में बताए गए हैं, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में उसी को संकेत कर रहे हैं, सहजता, सरलता और समानता के मार्ग पर। लेकिन मंच के नामकरण में वो मुख्य रूप से निर्देशित क्या कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग। जब 3 सनातन मार्ग है तो उसमें ज्ञान मार्ग ही क्यों? तो इस पर तो हम विस्तार से वहीं के प्रवचन में चर्चा किए हैं, आप वहीं पर जाकर के विस्तार से सुन सकते हैं। क्योंकि कर्म और भक्ति जो है ना, और भक्ति के साथ योग इंक्लूड है, तो कर्म भक्ति योग ये दोनों जो है ना, आपको ज्ञान मार्ग तक पहुंचाने का ये सहायक साधन बनता है। आपके जीवन का जो आत्यांतिक कल्याण होना है, जिसको बोलते हैं जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष का सिद्ध होना, तो मोक्ष की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को तो अपने परमार्थ स्वरूप के ज्ञान से होता है। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में सबसे पहले ही उसी चीज को स्पष्ट कर दिया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। उपनिषद घोषणा करता है, रीते ज्ञानात न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। और इसी औपनिषदिक वैदिक सिद्धांत को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के प्रति उपदेश करते हुए स्पष्ट किया कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो यह एक सुनिश्चित और निर्णित सनातन सिद्धांत है कि ब्रह्म और आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान के बिना आत्यांतिक मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के सामने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है, जिन्होंने कर्म योग की साधना कर लिया है, भक्ति योग की साधना कर लिया है, जो मेरा अनन्य भक्त हो चुका है, अब उनके अंदर यह योग्यताएं आ गई है, वह इस काबिल हो गया है, ददामि ते बुद्धि योगम, अब मैं ऐसे कर्मोपासित भक्त को बुद्धि योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योग का अर्थ क्या है? क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि ददामि ते बुद्धि योगम, मैं ऐसे भक्त को बुद्धि योग प्रदान करता हूं, बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है? बुद्धि योग का अर्थ होता है
ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो भगवान ने पहले अर्जुन को बतलाया था कि मुख्य दो प्रकार की ही निष्ठाएं होती है, एक है योग निष्ठा और दूसरा है ज्ञान निष्ठा। उसी ज्ञान निष्ठा को भगवान यहां पर शब्द बदल करके बतला रहे हैं, बुद्धि योगम। बुद्धि योग माने ज्ञान योग, ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा में कोई भी साधक एकाएक सडनली प्रवेश नहीं करता और प्रतिष्ठित नहीं होता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव भी क्रम क्या रख रहे हैं? सहजता, सरलता, फिर इसके बाद समानता। पहले कर्म योग की साधना, फिर इसके बाद भक्ति योग की साधना। जो जो कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान कर लेता है तो उनके चित्त की शुद्धि और एकाग्रता, ये दो प्रकार की क्षमताएं उनको आ जाती है, शुद्धता और एकाग्रता। अब परम पूज्य गुरुदेव ने जो सनातन सिद्धांत को अपने उपदेशों के अंदर गुम्फित किया है, जब तक उसको ठीक ठीक ढंग से आप समझ नहीं लेंगे तो आपकी बात बनेगी नहीं और आप संगति नहीं लगा सकेंगे। ज्ञान मार्ग, ये ज्ञान मार्ग सबसे अंतिम मार्ग की स्थिति है, लेकिन इस अंतिम मार्ग में प्रवेश करने के लिए आपको कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, योग मार्ग से गुजरना पड़ता है। कर्म योग की साधना के द्वारा जिन्होंने चित्त की शुद्धता को प्राप्त कर लिया है, भक्ति और योग की साधना के द्वारा जिन्होंने अपने भीतर चित्त की एकाग्रता को प्राप्त कर लिया है, ऐसा शुद्ध और एकाग्र चित्त ही ज्ञान योग के लिए सक्षम होता है। ज्ञान मार्ग में वही प्रवेश कर सकता है, ज्ञान निष्ठा की उपलब्धि उसी को हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना में इसका निर्देश कर दिया है ना। क्या बोलते हैं पहले? कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। तो इसका मतलब है कि ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करने के लिए जो उनके साधन है, उसका अभ्यास कैसा चित्त में होता है? तो कहा कि पाचन सांच होने से। चित्त की शुद्धता हो तो सत्वात संजायते ज्ञानम। शुद्धता ज्ञान की जननी है। तो शुद्धता चाहिए। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं? चित्त की एकाग्रता चाहिए ज्ञान निष्ठा को उपलब्ध होने के लिए। एकाग्रता माने चित्त का एकाग्र होना, चित्त का समाहित होना। तत्व गुण वंदना में निर्देश करते हैं कि ज्ञान हुए सुशांत हुए सो। ज्ञान कैसे होता है? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सुशांत हुए सो। सुशांत माने क्या? आपके चित्त के अंतःकरण का सुस्थिर हो जाना, एकाग्र हो जाना। तो दो अर्हताएं ज्ञान निष्ठा के लिए यहां पर निश्चित हो गई, एक शुद्धता और दूसरा एकाग्रता। कर्म योग की साधना के द्वारा साधक चित्त की शुद्धता को उपलब्ध होता है। भक्ति योग की साधना के द्वारा साधक चित्त की एकाग्रता को उपलब्ध होता है। जो ऐसा साधक है उसके लिए अब भगवान कर रहे हैं ददामि ते बुद्धि योगम। ऐसे साधक को अब मैं ज्ञान निष्ठा उपलब्ध होने के लिए उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं, अर्थात ज्ञान योग उनके लिए मैं निश्चित करता हूं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए अंतिम में कहा कि स्वचिंतन से ज्ञान ले, सीलम सीलम सोकर। जो परमार्थ स्वरूप है, स्वचिंतन माने स्वरूप के अनुरूप चिंतन। निष्ठा बनती है कैसे?
स्वरूप निष्ठा होती है कैसे? स्वरूप के अनुरूप सबसे पहले वृत्ति बनती है अपने भीतर में। इसके बाद अनुभूति बनती है वृत्ति के अनुरूप, और इसके बाद स्थिति बनती है। जब बोलते हैं ना स्वरूप निष्ठा, तो स्वरूप निष्ठा का ये अभिप्राय होता है कि स्वरूप के अनुरूप ही वृत्ति बुद्धि में बन रही है, स्वरूप के अनुरूप ही अनुभूति हो रही है, और स्वरूप के अनुरूप ही स्थिति बनी हुई है। तब इसको एक शब्द में बोलते हैं स्वरूप निष्ठा, एक शब्द में बोलते हैं ज्ञान निष्ठा। तो स्वचिंतन से ज्ञान लें, सीलम सीलम सोकर। ये सनातन सिद्धांत है कि कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान करके साधक ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करने के योग्य होता है। इसीलिए कर्म और भक्ति ये दोनों परंपरागत साधन माने गए हैं, सहायक साधन माने गए हैं मोक्ष प्राप्ति के। लेकिन मोक्ष प्राप्ति का जो साक्षात साधन है वो तो ज्ञान है। रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जगह जगह पर इसी चीज का। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अंतिम में कहा ददामि ते बुद्धि योगम। जीवन का परम पुरुषार्थ जो मोक्ष का सिद्ध होना है, जिस ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा होता है, यह ब्रह्मात्म अप्रोक्ष ज्ञान ही, स्वरूप निष्ठा ही साक्षात साधन है मोक्ष प्राप्त करने का। तो परम पूज्य गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि मार्ग में कौन सा मार्ग? तो ज्ञान मार्ग। यह दूसरा जो निर्देश है, सत्संग में शब्द है संग। संग कैसा? किसका संग? हम जीवन भर तक संग साथ तो करते ही रहते हैं। कई बार अविवेक के कारण से, अज्ञानता के कारण से हमारा किया गया संग साथ बंधन बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, आसक्ति का रूप ले लेता है। जिस आसक्ति के कारण से, जिस बंधन के कारण से यह जीव अनादिकाल से इस संसरण में पड़ा हुआ है, और जब तक यह जीव इस संसरण में पड़ा हुआ है, संस्कृति के चक्र से बंधा हुआ है, किसी भी व्यवस्था के द्वारा यह अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। शरीर और संसार के बंधन में, संस्कृति चक्र में पड़ा हुआ जीव किसी भी व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये अंतिम निर्णित सिद्धांत है। आवागमन सम नहीं दुख दूजा। गुरु नानक साहब ने कहा कि देह धरे सब दुखिया हो। कबीर साहब ने कहा कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दोना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। जब तक देहधारी है यह जीव, शरीर और संसार के बंधन में है, दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकता, किसी व्यवस्था के द्वारा नहीं कर सकता। और यदि आप एक शोभन व्यवस्था
की दिशा में आप एक व्यवस्था को यदि आप खड़ा करें, तो एक व्यवस्था को शोभन रूप में खड़ा कर दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। स्वर्ग जो है ना, क्या है? हमारे शास्त्रों में स्वर्ग के जो लक्षण बतलाए गए हैं, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में, एक मनुष्य शोभनतम व्यवस्था को लेकर के जितनी कल्पना कर सकता है, उनके साकार रूप का नाम ही स्वर्ग है। जहां न शीत है, न उष्ण है, न भूख है, न प्यास है, न रोग है, न व्याधि है, न जाड़ा है, न गर्मी है, न बरसात है, ये कोई दुख नहीं है। जिस समय जिस चीज को आप चाहते हैं, संकल्प मात्र से वो चीजें उपस्थित हो जाए, ऐसी व्यवस्था का नाम है स्वर्ग। तो मैंने एक निर्णय निकाला है शास्त्रों को पढ़ करके कि एक मनुष्य मृत्यु लोक में शोभनतम व्यवस्था को लेकर के जितनी कल्पनाएं कर सकता है, उन्हीं कल्पनाओं के साकार रूप का नाम स्वर्ग है। तो क्या उस स्वर्ग में आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? नहीं होता है। पिछले जगह हम बता करके आए हैं, जीवन में जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्वर्ग में भी समाप्त नहीं होती। स्वर्ग की व्यवस्था से भी वह समाप्त नहीं होती। मृत्यु का भय बना ही रहता है। शरीर में जो है ना, जैसे कि मर्त्यलोक में मृत्यु लगा हुआ है, स्वर्ग के देवता की भी मृत्यु होती है। अपेक्षिक अमरता है वहां पर, आत्यांतिक अमरता नहीं है। क्योंकि भगवान ने ही कह दिया है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग तो अल्प है, माने अनित्य है। इसीलिए जो अनित्य है, जो नाशवान है, अंत दुखदाई, उसका अंत तो दुखद ही होगा। मृत्यु का भय है वहां पर। क्या वहां पर अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है? मूर्खता का भय नहीं रहता? स्वर्ग में भी मूर्खता का भय बना रहता है। क्या जो स्वर्ग में रहता है उसको संताप नहीं होता? अरे स्वर्ग में रहने वाले अन्य जीवों की बात तो छोड़ दीजिए, जो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र हैं, उस देवराज इंद्र को, जो स्वर्ग के राजा हैं, उसको कई बार संताप में डूबते हुए देखा गया है। स्वर्ग में रहते हुए भी संतप्त तो होता ही होता है, दुख तो होता ही होता है, प्रतिस्पर्धाएं तो होती ही होती है। तो जीवन की समस्याओं का समाधान हुआ कहां? इसीलिए स्वर्ग में समाधान नहीं है। जब तक यह जीव शरीर और संसार के बंधन से बंधा हुआ है, और उस बंधन में पड़ करके, चाहे वह मृत्यु लोक में रहे चाहे स्वर्ग लोक में रहे, जब तक वह शरीर के बंधन में है, चाहे मनुष्य के देह में रहे, चाहे स्वर्ग के देव शरीर में रहे, देवता के शरीर में रहे, किसी भी व्यवस्था से वह अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु इस शरीर का होता है, और इस शरीर के जन्म और मृत्यु के होने में इस जीव को असह्य पीड़ा झेलना पड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति तो ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान से ही सिद्ध होता है, और उसके लिए तो अंतिम में है ज्ञान मार्ग। और ये ज्ञान मार्ग की निष्ठा को प्राप्त करने के लिए संग साथ आपका ठीक होना चाहिए। संसार में संग साथ करके तो हम कई बार बंधन में पड़े हुए हैं, आसक्ति में पड़े हुए हैं। इसीलिए संग कैसा, संग किसका,
जिससे कि शरीर और संसार के साथ जो ये अनादिकाल से संग और आसक्ति करके बंधन में पड़ा हुआ है, इस बंधन से छूट जाए। तो कहा कि सत्य का संग करो। तो मूसापुर मंच के कार्यक्रम में मुख्य रूप से मैंने चर्चा की मार्ग के विषय में, और उस मार्ग में किस प्रकार से श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग है। और अभी पीछे कुरसाहा मंच के आश्रम पर हम सत्संग के स्वरूप पर चर्चा करके आए। सत्य का संग करने के लिए सत्य और संग दोनों के ही स्वरूप को जानना और समझना पड़ता है। संग कितने प्रकार के होते हैं और सत्य का अर्थ क्या होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। शून्य बराबर सत्य है, सत्य पुत्र पुत्री है। 10 निर्देश दिए हुए हैं सत्य के संबंध में। इनको भी विस्तार से यदि सुनना हो, ये आप जो प्रवचन लोड कर दिया गया है ना, अपलोड कर दिया गया, आप वहां से सुन सकते हैं। अब जो पीछे चर्चा हो गई है, हम केवल उसका तो स्मरण दिला सकते हैं, याद दिला सकते हैं ना। उतनी सारी बातें यदि बोलें तो फिर तो उसी की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो सत्संग के स्वरूप पर हमने विचार किया, मार्ग के स्वरूप पर उससे भी पिछले जगह विचार मूसापुर मंच पर किया। तो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच में ज्ञान मार्ग पर विचार हो गया, सत्संग के स्वरूप पर विचार हो गया। तो पिछले जगह मैंने कहा था कि अगले जगह पर हम मंच के विषय में विचार करेंगे। इसीलिए इस मनियर आश्रम में जो यह 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम अभी हम सभी लोग कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से हमने मंच के विषय में ही विचार करना चुना। इस मंच की परंपरा में एक सन्यासी होने के लिए, एक सन्यासी के लिए जो नव सन्यास के 9 नियम गुरुदेव ने निर्धारित किए हैं, मुख्य रूप से चर्चा हम इसी पर करेंगे। इस मंच, इस संस्थान में जो परंपरागत रूप से साधकों के लिए कैटेगरी निर्धारित की गई है, आप उनको जानें और फिर उसके अनुसार से अपने जीवन को ढालें। हम ये बताएंगे आपको कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की परंपरा में वे साधनाएं जो एक गृहस्थ के लिए और ब्रह्मचारी के लिए बिल्कुल बराबर है। कदाचित वह सन्यासी बनता है तो सन्यासी के लिए भी वही साधना का सूत्र निर्धारित है, वो सबके लिए बराबर है। और वो कौन कौन सा साधना है? साधना का वह स्वरूप क्या है जो गृहस्थ के लिए भी बराबर है, ब्रह्मचारी के लिए भी बराबर है और सन्यासी के लिए भी बराबर है। लेकिन वो कौन सा ऐसा सूत्र है जो कि गृहस्थ से एक ब्रह्मचारी को अलग करता है, एक सन्यासी को अलग करता है? इसी मंच की परंपरा में गृहस्थ जीवन से सन्यास जीवन को अलग करने वाले कौन कौन से नियम हैं, और यदि इनकी सम्यक जानकारी नहीं हो तो लोगों को कई बार भ्रम हो जाता है। वो निर्धारित नहीं कर पाता है कि मैं गृहस्थ हूं कि मैं सन्यासी हूं। अब सन्यासी का कपड़ा पहन लिया, समझता है कि मैं सन्यासी हो गया। अब एक ब्रह्मचारी जो कि बहुत दिनों से इस मंच की परंपरा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उनको लगता है, माने कि कई बार मैंने सुना है कि उनके नाम के पहले यदि ब्रह्मचारी शब्द को लगा देता है तो उनको चिढ़ हो जाती है कि इतने दिनों से हम भी ब्रह्मचारी ही है। तो भाई आपको क्या कहा जाए? माने उनको लगता है कि अभी अभी जो मंच से जुड़ा हुआ है, अभी अभी जो ब्रह्मचारी है, उनको भी ब्रह्मचारी कह रहे हो। और हम 20 साल से, आज 35 साल से इस मंच से जुड़े हुए हैं और हमको भी ब्रह्मचारी ही कहा जा रहा है। तो हमको तो सन्यासी कहा जाना चाहिए, हमको तो स्वामी कहा जाना चाहिए, हमको तो महाराज कहा जाना चाहिए, ये अपेक्षाएं रहती है। लेकिन याद रखना, वो महाराज, वो सन्यासी और वो स्वामी कहने के लिए कुछ अर्हताएं हैं इस मंच की। यदि आपने उन नियमों का
ईमानदारी निष्ठापूर्वक पालन किया है, तो कोई आपको महाराज कहे या ना कहे, स्वामी कहे या ना कहे, सन्यासी कहे ना कहे, आप वो हैं। 20 साल गुजर रहे हैं कि 35 साल गुजर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपने उन अर्हताओं को, नव संन्यास के जो 9 नियम हैं, यदि उसका आपने 9 साल तक पालन नहीं किया है, तो 20 साल 35 साल कौन पूछे, इसी मंच की परंपरा में आपकी मृत्यु तक हो जाएगी। लेकिन इस मंच के नियम के अनुसार से आप सन्यासी कहने के योग्य नहीं होंगे, आप उस संबोधन के योग्य नहीं होंगे। ऐसे तो आज व्यक्ति कागजों पर, पोस्टरों पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पैसे खर्च करके जगत गुरु बन फिर रहे हैं। तो पोस्टरों पर नाम लिखा लीजिए ना, क्या आपत्ति है। सोशल मीडिया पर पैसे के द्वारा आप जगत गुरु कहलाइए ना, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन याद रखना, इस मंच की परंपरा में गुरुदेव ने एक सन्यासी होने की जो अर्हताएं निश्चित की हैं, उनको जाननी, समझनी और फिर उसका पालन करनी आवश्यक है। तो उन नियमों की चर्चा करने के पूर्व मैंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें इस मंच के संबंध के विषय में समझ लेनी है। चूंकि हम यहाँ के सत्संग सत्र में मुख्य रूप से मंच के ही विषय में विचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 जगह के मंचों पर पहले हम ज्ञान मार्ग पर चर्चा कर चुके हैं, फिर सत्संग के स्वरूप पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो शब्द आता है वो मंच है। इस मंच की परंपरा में किनके लिए कौन कौन से नियम निश्चित हैं, किनके लिए कौन कौन सी सामान्य साधनाएं गुरुदेव ने निश्चित किए हैं, इस बार आपके ध्यान में मैं देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहली चीजें क्या हो गई, मंच का नाम। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये बाबा शांतानंद विचार मंच है। 1998 ईस्वी के पूर्व तक मंच को इसी नाम से पुकारा गया। 2000 ईस्वी में 1999 के नवंबर में परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की घोषणा मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के रूप में किया। तो हम दूसरे नाम से भी इनको पुकारते हैं और सबसे ज्यादा अब तो इसी नाम से पुकारते हैं, ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो स्थापित मंच है, इसका नाम ही है ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। इसलिए हर जगह के बैनर पर आप यही लिखा हुआ पढ़ते हैं और देखते हैं, ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। विद्यापति नगर में 1996 ईस्वी से लेकर के 1998 ईस्वी तक 2 वर्ष तक जो गुरुदेव के द्वारा ब्रह्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया और सभी सदगृहस्थ शिष्यों को भी योग साधना का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने अपने चिंतन डायरी में जो मंच का नाम लिखा, आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच। आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच। तो मुख्य रूप से ये 3 मंच के नामकरण हो गए। बाबा शांतानंद विचार मंच 1, आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच 2, और सबसे अंतिम में संशोधित करके इसका नाम रह गया ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। ये तीनों के तीनों नाम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए। हम तो समय समय पर केवल उनका प्रयोग कर रहे हैं। एक हो गया। दूसरी चीज है, 5 मिनट और, दूसरी चीज है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस मंच का जो मुख्य विषय है वो है जीवन। ध्यान रखिएगा, इस मंच का जो मुख्य प्रतिपादित विषय है ना, वो है जीवन। इसीलिए इस मंच के द्वारा जो बातें कही जाती है,
प्रवचन और सत्संग में जो चीजें बताई जाती है, हम उन सारे विचारों को, उन सारे विवेच्य विषयों को जीवन विज्ञान का नाम देते हैं। यहां से जो उपदेश, जो विचार दिया जाता है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो चीजें बतलाई गई हैं, उनके सारे विचारों को हम सभी लोग इस मंच की परंपरा में जीवन विज्ञान के नाम से पुकारते हैं। चूंकि इस मंच का मुख्य विषय है जीवन। जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हो रही है, जितने भी बातें बताई गई है, हम उनको बोलते हैं जीवन विज्ञान। तो जीवन विज्ञान के अंदर दोनों प्रकार के विज्ञान इंक्लूड हो जाते हैं। भौतिक विज्ञान भी, जो मुख्य रूप से शरीर को लेकर के और भौतिक जड़ पदार्थों को लेकर के है, और दूसरा अध्यात्म विज्ञान, जो मुख्य रूप से चेतना की सत्ता को लेकर के, चेतन आत्मा के स्वरूप को लेकर के है। तो चूंकि जीवन तो जड़ और चेतन दोनों से निर्मित है, भौतिक जड़ पदार्थों, भौतिक जड़ पदार्थ का भी इसमें समावेश है शरीर के रूप में, और अध्यात्म सत्ता के रूप में जो चेतन आत्मा है उसका भी समावेश है इस जीवन में। इसीलिए भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों को मिलाकर के एक शब्द में बोले तो उसको बोलते हैं जीवन विज्ञान। आजकल आप लोग साइंस के नाम पर जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वो जीव विज्ञान जीवन विज्ञान का एक पार्ट है, याद रखिएगा। क्योंकि तो भले ही 35 साल पहले साइंस का विद्यार्थी रहा, तो साइंस के विषय में तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें भी है। वहां पर जो जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं ना, अब उसी के साथ दो भाग कर दिए गए हैं, एक को बॉटनी और दूसरे को जियोलॉजी बोलते हैं। एक वनस्पति विज्ञान हो गया और दूसरा प्राणी विज्ञान हो गया। जो जियोलॉजी है वो प्राणी विज्ञान है, जो बॉटनी है वो वनस्पति विज्ञान है, और दोनों को मिला करके एक साथ उसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो वो जो जीव विज्ञान है ना, तो वहां जीव विज्ञान में तो जीव शरीर का वर्णन है, याद रखिएगा, जीव तत्व का वर्णन नहीं है। क्योंकि जब इधर जीव तत्व के स्वरूप को महापुरुषों के मुख से, गुरुदेव के प्रवचन से और शास्त्रों के अनुशीलन से जब जाना और समझा, और पहले के पढ़े हुए जो जीव विज्ञान में जीव का वर्णन है उनको मिलाकर के देखा, तो दोनों का फर्क मालूम चला। मूलतः जो आपको स्कूल कॉलेज में जीव विज्ञान पढ़ाए जाते हैं, वहां पर जीव शरीर का वर्णन है। एक कोशिकीय जीव से लेकर के बहुकोशिकीय जीव का विकास कैसे होता है, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं उसके अंदर, कौन कौन चीजें कैसे कैसे काम करती है, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। लेकिन जीव शरीर से भिन्न है जीव तत्व। जीवन विज्ञान में मूल रूप से जीव तत्व का अनुसंधान किया जाता है। इसीलिए भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों को मिला करके तब जीवन विज्ञान पूरा होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक सही जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम इस जीवन को ही जानना और समझना आवश्यक है। एक साधारण सी गाड़ी आप चलाते हैं तो उसको जाने बिना उसको चला नहीं सकते आप, एक्सीडेंट कर जाएंगे ना आप। ये जीवन रूपी एक गाड़ी जो आप चला रहे हैं, इसको जाने सोचे समझे बिना आप सही जीवन कैसे जी सकते हैं। तो एक सही जीवन जीने के लिए पहले इस जीवन विज्ञान को जानना और समझना आवश्यक होता है। और जब इस जीवन विज्ञान के अंदर प्रवेश करते हैं, घुसते हैं ना, तो पता चलता है कि दार्शनिक धरातल पर जीवन का विस्तार है जीव जगत और ईश्वर के रूप में। तो इस मंच का मुख्य विषय है जीवन, और इस जीवन से संबंधित जितने भी बातें बताई जाती है, कही जाती है, साधनाएं निश्चित की जाती है, उनको हम जीवन विज्ञान के अंदर रखते हैं। ये
कहा कि दो मुख्य वस्तु है इस मंच की। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वो है त्याग और शांति। इस मंच की मुख्य दो ही वस्तुएं हैं। गुरुदेव ने अपनी चिंतन डायरी में लिखा, त्याग और शांति। क्योंकि जितनी मात्रा में आप त्याग करते जाते हैं ना, उतनी मात्रा में ही आपको शांति की उपलब्धि होती है। यह एक गणित है। जो जितना ही संग्रह करता है, जो जितना ही पकड़ करके रखता है, जो जितना ही आसक्त रहता है जड़ पदार्थों से, उनके जीवन की शांति उतनी ही चली जाती है। तो जितना त्याग उतनी शांति। पूर्ण त्याग तो पूर्ण शांति की उपलब्धि, थोड़ा त्याग तो थोड़ी सी शांति, महात्याग तो महाशांति, परम त्याग तो परम शांति की उपलब्धि। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप जीवन में शांति चाहते हैं कितना, और जितनी शांति चाहते हैं आपको उतनी ही जड़ पदार्थों का त्याग करना पड़ेगा। और त्याग का स्वरूप जो है ना, उसको समझना पड़ता है। क्या समझते हैं कि बाहर से घर द्वार रुपया पैसा जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया तो हो गया त्याग? हाँ, वो भी त्याग है, छोड़ना त्याग है। लेकिन यदि छोड़े हुए चीजों की राग आपके मन में बना हुआ है तो अभी तक पूर्ण त्याग नहीं हुआ। घर तो छूट गया लेकिन घर का राग अभी भी बना हुआ है, तो घर का पूर्ण त्याग नहीं हुआ। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से निर्देश कर दिया है तत्व गुण वंदना के अंदर कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्नौ। ये त्याग की साधना धीरे धीरे विकसित करनी पड़ती है साधक को। पहले तो व्यवहारिक रूप से ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। जो ऐसे भी नहीं छोड़ पाता है वो भीतर से क्या छोड़ेगा? त्याग विवेक पूर्वक होना चाहिए, और जो विवेक पूर्वक त्याग करता है ना, वही त्यागे हुए चीजों के राग से छूटता है। जो त्यागे हुए छोड़े हुए चीजों के राग से छूट जाता है उसी का पूर्ण त्याग कहलाता है। तब उसका परिणाम है शांति। यह त्याग की साधना जब चलती रहती है, छोड़े हुए चीजों का राग भी यदि छूट जाए, माने विवेक पूर्वक त्याग हो जाए, तो इस त्याग की साधना से आप पहुंचते कहां पर हैं? तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि त्याग ब्रह्म स्वरूप है। हम अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म निष्ठा को उपलब्ध हो जाते हैं। तो शांति, त्याग और शांति, इस मंच की ये दो मुख्य वस्तुएं हैं। दर्शन और परिणाम, इस मंच की ये दो आदान प्रदान की वस्तुएं हैं, चीजें हैं। गुरुदेव ने बतलाया कि इस मंच की जो मुख्य आदान प्रदान की वस्तुएं हैं क्या है? रुपया पैसा, जमीन जायदाद, खान पान नहीं, दर्शन और परिणाम। यहां की मुख्य लेन देन की चीज है, आदान प्रदान की चीज है। श्रद्धा और विश्वास। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने चिंतन डायरी में सबसे पहला जो टॉपिक लिखा ना, वो है आज्ञाकारिता। और उसी आज्ञाकारिता के अंदर श्रद्धा और विश्वास का वर्णन करते हैं। जहां श्रद्धा और विश्वास है, केवल और केवल वहीं पर आज्ञाकारिता फलित होती है। नहीं तो आज्ञाकारिता के नाम पर जो है ना, व्यक्ति गुलामी का अनुभव करता है। और जहां परतंत्रता है, जहां पर गुलामी है, वहां चेतना की उन्मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं होता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि श्रद्धा और विश्वास में ही आज्ञाकारिता फलित होती है। और यदि आज्ञाकारिता फलित हो गई तो आज्ञाकारिता से आज्ञा चक्र जागरण संभव है।
तो आदान प्रदान की दो मुख्य चीजें हो गई, दर्शन और प्रणाम। अच्छा, परम पूज्य गुरुदेव ने चक्र शताब्दी समारोह के अवसर पर दो बातों की घोषणा करी। कहा कि जब तुम यहां से जाओगे ना अपने घर, तो लोग पूछेंगे कि बाबा ने क्या बताया, तो इतना जो प्रवचन किया गया ये याद नहीं रहेगा तुमको, इसलिए अंतिम में दो बातें तुम्हारे याद के लिए मैं कह दे रहा हूं। बाबा ने कहा कि लेना हो तो भीख, देना हो तो सीख। कहा कि देखो ये जो है ना, लेना हो तो भीख, देना हो तो सीख, सीख माने शिक्षा, लेना हो तो भीख, भीख माने भिक्षा। कहा कि ये ब्रह्मचारियों के लिए, ये सन्यासियों के लिए। इस मंच में ब्रह्मचारी भी जुड़े हुए हैं, सन्यासी भी जुड़े हुए हैं, गृहस्थ लोग भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, उनके लिए ये सूत्र है, लेना हो तो भीख, देना हो तो सीख। इसीलिए मंच परंपरा की जो कुछ कोर बातें हैं, प्रिंसिपल बातें हैं, उनको तो बिल्कुल ध्यान में रख करके पालन होनी ही चाहिए। लोग कहते हैं ना, आज प्रतिष्ठान के नाम पर, संस्थान के नाम पर जो लोग अपना प्रकल्प चलाते हैं, सबकी अपनी अपनी मौलिक सिद्धांत हैं करने के। हम लोग अपने मौलिक सिद्धांत को लेकर के मुख्य रूप से इस मंच के द्वारा हम कंबल नहीं बांट सकते, किताब नहीं बांट सकते, भंडारा नहीं कर सकते। इस बात को समझनी होगी। हम सन्यासियों के लिए, हम ब्रह्मचारियों के लिए, हम साधुओं के लिए इस मंच की परंपरा में गुरुदेव ने निर्धारित कर दिए हैं कि लेना हो तो भीख, देना हो तो सीख। हम शिक्षा ही दे सकते हैं, आपको जड़ पदार्थ नहीं दे सकते। जड़ पदार्थ को उपार्जन करने के और तरीके हैं, और संस्थाएं हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बनाई गई ये मंच संस्था उस चीज के लिए नहीं है। यहाँ के साधु, यहाँ के सन्यासी और यहाँ के ब्रह्मचारी कपड़ा बांटे, कंबल बांटे, अन्न बांटे, भंडारा करें, ये नहीं। देना हो तो सीख। अपने को उस योग्य बनाइए कि आप उनको उपदेश कर सकें, उनको शिक्षा दे सकें, उनकी आध्यात्मिक चेतना को आप प्रेरित कर सकें। यहाँ के ब्रह्मचारियों को, यहाँ के साधुओं को, यहाँ के सन्यासियों को अपने को इस योग्य बनाना होगा। यहाँ के ब्रह्मचारियों का वो मुख्य कर्तव्य है, मुख्य काम है समाज के लिए। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना, ये हम इधर से मंच की ओर से लोगों के लिए नहीं कर सकते। लेकिन उस रोटी कपड़ा मकान का उपार्जन कैसे कर सकते हैं, हम उसके लिए शिक्षा दे सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं, उनके अंदर चेतना में प्रेरणा भर सकते हैं। हम कंबल नहीं बांध सकते, क्योंकि यहां साधुओं के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा यह एक मौलिक निर्देश है, लेना हो तो भीख। इसीलिए यदि संस्था का विकास हमें करना है, मंच को चलाने हैं, लोगों के जन जन तक पहुंचाने का काम करने हैं, यदि उस व्यवस्था के लिए हमें जड़ पदार्थों की आवश्यकता भी पड़ती है, हम भीख मांग लेंगे। हम फैक्ट्री में जाकर के काम नहीं कर सकते। लोग आज परम पूज्य गुरुदेव के गए 25 साल हो गए, 25 सालों में कई लोग दिग्भ्रमित हो चुके हैं। ठीक है भाई, आपको अपने हुनर से ही अपने लिए उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए आप ये चीज को क्यों भूल रहे हैं कि आप जिस मंच की परंपरा में अपनी पहचान बना चुके हैं साधु के रूप में,
जिस मंच की परंपरा में आप पहचान बना चुके हैं एक ब्रह्मचारी के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मंच के ब्रह्मचारियों के लिए, मंच के साधुओं के लिए, तो उन्होंने एक मौलिक निर्देश ही निर्धारित कर दिया है, लेना हो तो भीख। हम भिक्षा में मांग सकते हैं, भिक्षा में यदि हमें जमीन दे दे तो ठीक बात है, हमें भिक्षा में यदि रुपये पैसे दे दे व्यवस्था के लिए तो ठीक है, लेकिन हमें भीख ही मांगनी है। हम साधु बनकर के रुपये पैसे कमाने के लिए किसी कंपनी में जाकर काम नहीं कर सकते, कोई कंपनी नहीं चला सकते। और यदि ऐसा आप करते हैं तो फिर समझिए कि आप इस मंच के मौलिक सिद्धांत जो साधु जीवन के लिए गुरुदेव के द्वारा दिए गए हैं, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। किन्हीं को हुनर जो है किसी और प्रकार का है, किसी को हुनर जो है किसी और प्रकार का है, लेकिन आपको अपने हुनर को जो है ना इस मंच के काबिलियत में तब्दील करनी होगी। ये नहीं कि हमको जूता टांकने का हुनर है, हम जूता टांक करके ही खाएंगे। आपको खाने के लिए जूता टांकने की आवश्यकता नहीं है, चादर बिनने की आवश्यकता नहीं है। इस मंच की परंपरा में जैसे ही अपने जीवन को आपने समर्पित कर दिया, इस मंच की परंपरा के लिए जो चीजें निर्धारित कर दी गई हैं, यदि ब्रह्मचारी होगा वो ये करेगा, गृहस्थ है तो वो ये करेगा, आपको तो अपने आप को उसी में ढालना पड़ेगा। इसी में आपकी गरिमा है, मंच की गरिमा है, इसी में हम परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श को आगे बढ़ा सकते हैं। हम ब्रह्मचारी साधुओं के लिए गुरुदेव के द्वारा दिया गया अंतिम सीख है, निर्देश है, लेना हो तो भीख। हम भिक्षाटन करने का अधिकार रखते हैं, भीख मांगने का अधिकार रखते हैं, और भिक्षाटन भीख मांगना ये साधुओं के लिए हीनता की बात नहीं है। याद रखना, ये हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा है, ये आभूषण है सन्यासियों के लिए। करतल भिक्षा तरुतलवास, मधुकर भोजन सरल सुवास, होगा ही में तेज प्रकाश, ये है जीवन का पूर्ण विकास। ये कोटेशन मैं अपना नहीं कह रहा हूं, ये गुरुदेव का कोटेशन है। करतल भिक्षा तरुतलवास, मधुकर भोजन, मधुकर भोजन माने मधुकरी भिक्षा करके खाना। तो मधुकरी मांगना, भीख मांग करके खाना, भिक्षाटन करके खाना, अभी मैं आ रहा हूं उस पर। जब 9 नियम बताएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे पहला ही नियम है कि भिक्षाटन करके ही खाना है। हम ऑर्डर फरमाइश करके नहीं खा सकते, और खाते हैं तो आपके लिए ये गौरव का विषय नहीं है, साधु के लिए लज्जा का विषय है। मंच के नियम के अनुसार से आपको जो भिक्षा मिल जाता है, इसलिए यहां भी जो कोई भोजन का निमंत्रण देते हैं, हम बोलते हैं कि हम भिक्षा का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं आपका, क्योंकि हम तो भिक्षा के भाव से पाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की मंच की परंपरा में रही है, वो भोजन भी देते हैं, यहां भिक्षा के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है। मंच के कार्यक्रम से जब नीचे उतर जाते हैं, मंच का कार्यक्रम नहीं रहता है, तो घर घर भी जाकर के हम भिक्षा मांगते हैं। भिक्षाटन हमारी साधना है। मधुकर भोजन सरल सुवास, होगा ही में तेज प्रकाश, ये है जीवन का पूर्ण विकास। हम साधुओं के लिए गुरुदेव ने बनाया ये नियम है कि लेना हो तो भीख और देना हो तो सीख। जड़ पदार्थ लेना होगा तो हम गृहस्थों से भीख मांग करके लेंगे, लेकिन यदि आम व्यक्तियों को, गृहस्थों को हमें कुछ देना होगा तो हम वो जड़ पदार्थ नहीं लौटाएंगे। हम उनके चेतना का विकास करने के लिए शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, प्रशिक्षण देंगे, प्रवचन करेंगे, उपदेश करेंगे। ये इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस मंच से जुड़े हुए जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए भी अंतिम निर्देश है। उनके लिए निर्देश केवल उस चीज को पलट दो। गृहस्थों के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अंतिम निर्देश दिए कि देखो बच्चा, तुमको यदि
लेना हो तो सीख, देना हो तो भीख। यदि सावधानी पूर्वक आप नहीं सुनेंगे तो फिर आप मिस कर जाएंगे। यहां पर केवल शब्द बदल गया है। इस मंच की परंपरा के साधुओं के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए परम पूज्य गुरुदेव का अंतिम निर्देश है कि लेना हो तो भीख, देना हो तो सीख। लेकिन गृहस्थों के लिए ठीक इसका उल्टा है। गुरुदेव कहते हैं इस मंच की परंपरा में गृहस्थों के लिए मेरा अंतिम निर्देश है कि लेना हो तो सीख। तुम यदि इस मंच पर आए हो ना, तो यहां से क्या तुम लेना चाहोगे? क्या लेने की इच्छा से तुम्हारा आना यहां पर हो? कहा कि सीख। सीख माने शिक्षा। उपदेश सुनने के ख्याल से आओ, शिक्षा ग्रहण करने के ख्याल से आओ। यदि यहां से लेना चाहते हो इन सारी चीजों को लो, ज्ञान को लो, शिक्षा को लो, आशीर्वाद को लो, प्रेरणा को लो। अब यदि तुम यहां से अपेक्षा करते हो कि नहीं यहां से और दूसरी जड़ पदार्थ भी हमको यहीं से मिले, तो फिर उल्टी गंगा आप बहा रहे हैं। जड़ पदार्थ को तो आप उपार्जन कर ही रहे हैं। आपको चेतना के उपार्जन की आवश्यकता है, और उसी चेतना का जो उपार्जन करने की साधना यहां साधु महात्मा कर रहे हैं, उनके पास यदि मंच में आए हैं आप, उसी को यहां से लेकर के जाइए। इसीलिए गृहस्थों के लिए गुरुदेव ने निर्देश दिया कि लेना हो तो सीख, आप शिक्षा लीजिए यहां से। लेकिन यदि देना हो तो भीख, आप भिक्षा देने के अधिकारी हैं। आप यहां पर साधुओं को भीख दीजिए। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये निर्देश है। आज उल्टी गंगा बह रही है। कई महात्मा जो है लेना हो तो वो कह रहे हैं कि फलना बाबूजी से मैंने ये सीख लिया। फलना बाबू से मैं प्रेरित हो गया। तो आप उनकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, और उस झूठी प्रशंसा करने में आप अपने मंच के मर्यादा और मंच के साधुओं को दिए गए निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। होश भी है क्या? और कई बार गृहस्थ लोग यहां पर भूल कर देते हैं। क्या भूल कर देते हैं? वो चाहते हैं कि हम ही शिक्षा दें। मतलब भिक्षा देने में तो उनके हाथ बंध जाते हैं, सोचने समझने लगते हैं। लेकिन शिक्षा देने में तो सबसे आगे माइक पर आ जाते हैं। और जब तक ये उल्टी गंगा बहती रहेगी, परम पूज्य गुरुदेव के नियमों का उल्लंघन होता रहेगा। बहुत दूर तक इस मंच की परंपराओं को, संस्थाओं को बेहतर ढंग से आप नहीं ले जा सकते। बाबा की विचारधाराओं को, मंच की परंपराओं को, चाहे यहां से जुड़े हुए गृहस्थ हों, चाहे यहां से जुड़े हुए साधु और ब्रह्मचारी हों, जन जन तक, दूर दूर तक ले जाने में जितनी आपकी भूमिका सुनिश्चित होती है, उसको करना ही आपका गुरुदेव के श्री चरणों में सही दक्षिणा होगी। यही आपका गुरुदेव को दिया गया दक्षिणा होगा, जो उल्टी गंगा बहाकर की पूरी नहीं हो सकती। शेष चर्चाएं हम अगले दिन के सत्संग में करेंगे। मंच की कुछ मुख्य मुख्य जो बातें थी आपके ध्यान में दी गई, और कुछ बातें हैं जिस पर मैं कल विचार करूंगा, और फिर इसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि इस मंच में जो नव संन्यास के लिए 9 नियम है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि